दुख दर्द भाव के सब मिटे, सद्गुरु चरण नित्य से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सद्गुरु चरण नित्य से। संतन कई गुरु भक्ति बिन कछु नाम ने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्म सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि सतसेवी परानंद जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, हम लोग संतमत सत्संग आश्रम कटिहार में विशेष सत्संग कर रहे हैं। आज मंगलवार नहीं है, क्योंकि मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, लेकिन विशेष रूप से यदि कोई सत्संग कराते हैं तो इस आश्रम में आयोजकों के द्वारा सत्संग होते रहता है। मुझे जो आमंत्रित किया गया है गुरु भक्ति श्रीमती पुष्पा देवी जी द्वारा, पुष्पा देवी ने बड़ी श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ मुझे आग्रह किया कि सत्संग कर दीजिए, तो मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। इनके अंदर में इतनी श्रद्धा और भक्ति है जो बड़ा ही सराहनीय है। पुरुष वर्गों में विशेष रूप से आगे बढ़कर के नहीं आते, लेकिन महिलाएं इतनी श्रद्धावान होती हैं, इतना हिम्मत रखती हैं, वो जो ठान लेती हैं पुण्य कर्मों को करने के लिए, धर्मों को करने के लिए, वो अकेले भी काफी हो जाती है। वही पुष्पा देवी के मन में हुआ सत्संग कराने का, तो अकेले मन में ठान ली सत्संग का, उसी का परिणाम है जो आज सत्संग हो रहा है। आज 30 मार्च 2024 ईस्वी हम लोग इस सत्संग में उपस्थित हैं। मनुष्य शरीर की उपाय देता, उसकी विशेषता महत्ता को सुन रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सम ग्रंथ गावा। मनुष्य का जो शरीर मिला बड़ा भाग्य से मिला। जितना शरीर है सभी शरीरों से श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। जैसे गाय का शरीर है, घोड़ा का शरीर है, हाथी का शरीर है, गधा का शरीर है, ये सब शरीर है, लेकिन उन शरीरों से श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। हम भजन गा सकते हैं, गाय भजन नहीं गा सकती। हम सत्संग कर सकते हैं, हाथी सत्संग नहीं कर सकता है। हम ध्यान कर सकते हैं, बाघ ध्यान नहीं कर सकता है। यही विशेषता है। हम विवेकशील प्राणी हैं, बुद्धि विवेक के द्वारा जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन जो और प्राणी है अविवेकी है, अज्ञानी है, उनके पास बोध नहीं है, समझदारी नहीं है, क्या खाएंगे, कितना खाएंगे। इसीलिए हम लोगों में यह विशेषता है। भगवान ने, परमात्मा ने इस शरीर में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा दे दिया, यही खासियत है। बाबा नानक ने क्या कहा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार
का जाने कछु पुण्य प्रगतियो तेरो मानुषावता। नानक साहब कहते हैं नहीं ऐसो जन्म बार, यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नर दे नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत काए कबीर रे। बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो नानक साहब कहते हैं क्या पता कितना पुण्य हो गया था, परम वो परमात्मा पिघल गए थे जो मनुष्य का शरीर प्रदान कर दी। कब हुक करी करुणा नर देगी, देत ईश बिनु हेत सनेही। कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान किया गया है। कोई व्यक्ति अव्यवस्थित है, सड़क पर पड़ा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, समुचित वस्त्र नहीं है उसके शरीर पर, भटक रहा है, बिलख रहा है। कोई दयावान व्यक्ति, दया करने वाले, दान करने वाले देखते हैं, दया बस उसे दान कर देते हैं, कपड़ा देते हैं, कंबल देते हैं, पैसा देते हैं आदि। तो जो दान किया जाता है वह दिल से किया जाता है। यदि आप कर्ज लेंगे तो वो दान नहीं है, लेकिन दान जब होता है तो लोग हृदय से देते हैं, दिल से देते हैं, मन से देते हैं, खुश होकर देते हैं, लौटा के फिर नहीं लेते हैं। लेकिन यदि किसी को आप दान किए, कुछ भी आपके सामने ही आपका अपमान करे, जो वस्तुएं भेंट की गई है, दान किया गया है, यदि उस वस्तुओं को बर्बाद करने लगे आपके सामने में, तो दोबारा आप देंगे? क्योंकि एकदम नहीं देंगे, इसको अभी दिए अभी ही बर्बाद कर दिया। ठीक उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, दान में दिया है। कब हुक करी करुणा नर दी, देत ईश बिनु हेतु सनेही। स्नेह बस, दया बस, कृपा बस हमें प्रदान किया गया है। तो जब दिया गया तो हमारा क्या है इसमें? हमने कमाया नहीं, मेहनत नहीं किया, हमको कोई गिफ्ट दे दिया। तो कहते हैं जो गिफ्ट मिला है मनुष्य का शरीर, यदि इसे भगवत भजन नहीं करेंगे तो दोबारा गिफ्ट नहीं मिलेगा, फिर मनुष्य का शरीर नहीं देगा। तब कहते हैं 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। लख 84 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। जहां से आए थे वहीं जाना होगा, 84 लाख योनियों में भटकना होगा। कैसा शरीर है? जैसे माने गाय है, गाय के जीवन को देखिए। हम लोग रोटी भात सबको खाते हैं, गाय भूसा खाती है, चारा खाती है, घास खाती है। हम लोगों को मुलायम रोटी नहीं मिलती है तो बिगड़ने लग जाते हैं कि कड़ी रोटी दे दी, हम नहीं खाएंगे, गरम गरम बना करके दो। अच्छा, परिवार के लोग डर के मारे बना भी देता है, बना भी देती है। तो मान लिया जाए सिर्फ खाना पीना सोना करते रहेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर मिलेगा जानवर का, मान लिया भैंसिया बन गए, तो भैंस बन जाएंगे तो वहाँ क्या करिएगा? हमको हलवा दो, रसगुल्ला दो। वहाँ खाना पड़ेगा भूसा, हरी हरी घास, कड़ी कड़ी कुट्टी। बोल भी नहीं सकते हैं कि हमको मुला मुला कुट्टी दीजिए। अभी तो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, छौरा, मनक्का। जब भैंस बन जाइएगा तो भूसा जो है वही ड्राई फ्रूट्स होगा।
वही आपके लिए बादाम काजू होगा। जरा कल्पना करिए तब क्या होगा। उस अव्यवस्थित जीवन में चले जाएंगे तो बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भगवत भजन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, बहुत अनुग्रह किन्नो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। किस मायने में? क्यों कहते हैं कि हे हरि तुमने बड़ा कृपा किया, अनुग्रह किया, मेहरबानी किया है आपने। किस मायने में? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दीन्हो। साधन धाम, ये मनुष्य का शरीर साधन धाम है। आपने कृपा करके मुझे प्रदान किया, दिया है। इसीलिए हे हरि, हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा रही है, आपने बड़ा अनुग्रह किया है। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। आपने इतना कृपा किया है, यदि करोड़ों मुंह से आपकी बड़ाई, गुणगान, यशगान करें तभी पूरा नहीं हो सकता है। तो मनुष्य का शरीर परमात्मा की कृपा से मिला है। यदि मौका चूक जाएंगे तो फिर नानक साहब क्या कहते हैं कि घटत छिन छिन बढ़त पल पल, बहुरी न लागे डार। कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर रोज घटता रहता है और रोज बढ़ता भी है। वृक्ष से फल टूटी परियां, बहुरी न लागे डार। कैसे घटता बढ़ता है? मान लीजिए 100 वर्ष उम्र लेकर के आप इस संसार में आए। जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, हमारा लड़का 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, कहता लड़का बढ़ गया। लेकिन संत महात्मा कहता बढ़ नहीं गया, बढ़ गया है। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए 100 में 10 घटा दीजिए, क्योंकि 10 वर्ष का हो गया तो 10 घटा नहीं तो 90 बचा। इसीलिए कहते हैं घटत छिन छिन बढ़त पल पल, वृक्ष से फल टूटी परियां, बहुरी न लागे डार। जैसे कोई भी फल टूटता है गाछ से, वृक्ष से, डाल से, दोबारा उसमें नहीं लगता है, कोई लगा भी नहीं सकते। उसी तरह से मनुष्य का शरीर जब छूट जाएगा फिर दोबारा यह मनुष्य शरीर मिले असंभव है। लेकिन एक उपाय, यदि भगवत भजन करेंगे, यह संस्कार लेकर के जाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा है सत्संग और भजन का संस्कार यदि जीवन पर्यंत डालते रहेंगे, इस संस्कार का परिणाम फल यही होता है, यह सत्संग और भजन आपको मनुष्य का शरीर दिलाए। यह बेनिफिट होता है, लाभ होता है। इसी सत्संग ध्यान के संस्कार से मनुष्य का शरीर मिलेगा। अन्यथा खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। पशुवत जीवन बिताएंगे तो पशु बनेंगे, मानवता वाला जीवन बिताएंगे तो मानव बनेंगे। इसीलिए जो संत महात्मा सिखाते हैं उसी में मानवता की सीख है। इसलिए हम लोगों को चाहिए भजन करना चाहिए। एक गडेरिया था, भेड़ बकरी को बराबर जंगल में चराने के लिए जाया करता था। एक दिन घर लौट रहा था
रास्ते में सड़क पर पड़ा हुआ चमकीला पत्थर दिखाई दिया। वह बड़ा आकर्षक पत्थर था। गलेरिया आकर्षित हो जाता, उस पत्थर को पैर से कुरेदता। जमीन में पूरा गड़ा हुआ था तो निकला ही नहीं, डंडा से उसे खोदने लगा। खोदते खोदते उसको निकाला, साफ किया। बड़ा चमकीला था, देखने में अच्छा लग रहा था। गलेरिया के मन में होता है, इतना सुंदर पत्थर है, यदि भेड़ के गले में बांध देंगे तो भेड़ की शोभा बढ़ जाएगी। साफ सुथरा करके अब भेड़ के गले में बांध दिया। वो लटकते रहता था तो गलेरिया बड़ा खुश होता था। वह देख करके बराबर जाता था चढ़ाने के लिए। एक दिन जा ही रहा था, एक जौहरी की नजर पड़ गई उस पत्थर पर। बेशकीमती पत्थर था, गलेरिया को पता ही नहीं था। जो जिस वस्तुओं के पारखी होते हैं, पहचान करने वाले, वो पहचान लेते हैं। तो वह पहचान लेता है। उसने गलेरिया से कहा, अरे गलेरिया, भेड़ के गले में जो तूने पत्थर बांधा है, क्या उसको तुम बेचोगे? गलेरिया ने कहा, इसका कीमत भी है। तो जौहरी ने कहा, कीमत भी है, तुम बोलो तो कितना कीमत हो? गलेरिया कहता, जो दे दीजिए वो ही काफी है, क्योंकि हम तो जमीन में से निकाले। वह जौहरी कम से कम कीमत लगाता है। ले लिया पत्थर और जो कीमत लगाया वो गलेरिया को दे दिया पैसा। गलेरिया खुश हो गया, घर की ओर गया। इधर जौहरी पत्थर लेकर के बड़ा प्रसन्न होता है, वो भी अपने गंतव्य की ओर जाता है। हाथ में लेकर के जा ही रहा था, अचानक वह पत्थर हाथ से गिरता है। गिरते ही वह चूर चूर हो जाता है। उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे जौहरी, मैं क्यों चूर हो गया तुमको पता है? जौहरी ने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। आकाशवाणी के द्वारा आवाज आती है, मैं जमीन में पड़ा हुआ था। गलेरिया पैर से कुरेदता, वह भी अपमान मैंने सहा। यहां तक कि भेड़ के गले में बांध दिया, वो भी मैंने सहा। अज्ञानी था गलेरिया, अनभिज्ञ था। मेरे महत्व से अनजान था। मेरे कीमत को वो समझ नहीं पा रहा था। उनकी जितनी भी गलती हुई मैं सब माफ कर दिया। लेकिन अरे जौहरी, तू तो मेरे कीमत को समझ रहा था। तुम मेरे कीमत को समझते हुए कम कीमत क्यों लगाया? मैं इस अपमान को सह न सका, इसलिए मैं चूर चूर हो गई। अब मेरे कहने का मतलब क्या है? मानव बेशकीमती पत्थर के समान है। यदि मानव मानवता के महत्व को न समझे तो फिर तो जो जानवर गधा है वैसे ही जीवन बिताएगा। यदि महत्व को समझेंगे तब जाकर के अपने जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बनाएंगे, भक्ति को ले जाएंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानम चरागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो ना
वपुः। इसका मतलब हुआ भारो अविवेकिना शास्त्रम, जो अविवेकी है, जो ज्ञानहीन है, बुद्धिहीन है, कहते हैं उसको शास्त्र की बात सुना ये भारी लगेगा। भारो अविवेकिना शास्त्रम, भारो ज्ञानम चौराजन, जो ज्ञानी नहीं है, जो रागी है। रागी कहते हैं आसक्त व्यक्ति को, जो विषयों में ही लगा रहता है, संसार में ही लगा रहता है, जिसको संसार ही अच्छा लगता है, उसको कहता है रागी। अटका हुआ आदमी, लटका हुआ आदमी, जैसे फेविक्विक लगाइए तो इतना सकता है कि हटता ही नहीं, उसी तरह से रागी आदमी होता है। धन के पीछे इतना चिपका रहता है, उसको संसार में और कुछ सूझता ही नहीं। सुबह धन, शाम को धन, दोपहर में धन, धन ही धन, सोते धन, जागते धन, धने धन, इसको कहता है रागी। जो रागी आदमी होता है, खाली धने जिसको सूझता है, कहते हैं उसके लिए ज्ञान भारी जैसा लगेगा। आप कहिएगा चलिए सत्संग, सत्संग में क्या मिलता है? अरे यहाँ काम करेंगे तो 2-4 पैसा भी हो जाएगा, सत्संग से पेट भरने वाला है। तो ज्ञान की बात उसको अच्छा नहीं लगता है, क्यों? वो रागी है, धनासक्त हो गया है, धन में आसक्ति हो गई है, उसको लगता है धन ही सब कुछ है और कुछ नहीं है संसार में। कहते हैं अशांतस्य मनोभाव, जो व्यक्ति अशांत हो गया, टेंशन में हो गया है, बेचैन है, परेशान है, झंझट में, उलझन में है, किसी तरह की दिक्कतें हो गई है, कहते उसका मन जो है भारी है, उसी का मन है, उसी का मन टेंशन में है, और वही मन उसके लिए भारी हो गया है। कितना भारी हो गया? पहाड़ के समान लगता है कि वो माथा पर कोई बोझ डाल दिया है, और ढोना भी बड़ा मुश्किल है। मान लिया जाए आप पोटरी ले लिए माथा पर, और इतना ले लिए हैं वजनदार पोटरी की सहना मुश्किल है, ढोना मुश्किल है, तो कोई आदमी क्या करता है, भार वहन जब नहीं कर पाता तो पोटरी पटक देता है। क्या करेगा वो? तो गर्दन दुखने लग गई है और उठा ही नहीं सकता, तो उस पोटरी को फेंक देता है वो। ठीक उसी तरह से जब व्यक्ति टेंशन में होता है, तो टेंशन का मेंशन कैसे हो? मैनेजमेंट कैसे इसका हिसाब लगाएंगे? कहते हैं जो टेंशन में होता है, मेंशन करने के लिए क्या करना होगा? जब मन में डाउट होता है, सशंकित होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं डाउट को दूर करने के लिए डॉट का ध्यान करना। डॉट माना होता है बिंदु। टेंशन यदि है तो मेंशन करने के लिए आपको ध्यान करना होगा बिंदु ध्यान। जब आप मन को एकाग्र करेंगे तो कहेंगे मन एकाग्र हो ही नहीं रहा है। अरे नहीं हो रहा है तो प्रयास करिए। जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रयास तो करते हैं, तो प्रयास भी करना यदि छोड़ दीजिएगा, तो प्रयास ही नहीं करिएगा तो फिर जो समस्या है समाधान कैसे होगा? प्रयास करना बहुत जरूरी है। कहानियों में सुनते हैं सिकंदर ने किसी राज्य पर चढ़ाई किया, वह पराजित हो गया, परास्त हो गया, हार गया। एक बार किया हार गया, 2 बार किया हार गया, कई बार किया हार गया, यहाँ तक लगातार वो 16 बार चढ़ाई किया और 16 बार वो विफल हो गया। अब वो हार गया, हार मान गया कि अब मैं इस राज्य पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि एक बार नहीं 16 बार मैंने प्रयास किया। थका मांदा सिकंदर एक वृक्ष के नीचे
बैठा था। वहां पर एक चींटी को उन्होंने देखा। चींटी एक दाना जो अन्न का कण होता है लेकर के वो जा रही थी, वृक्ष पर चढ़ रही थी। सिकंदर गौर से देख रहा था कि चींटी कहाँ जा रही है। तो चींटी गई, कुछ दूर गई गाछ पर, फिर लुढ़क गई, नीचे गिर गई। एक बार गई, गिर गई, 2 बार गई, गिर गई, लेकिन दाना को नहीं छोड़ती है। वो मुंह में जो पकड़ी है वो नहीं छोड़ती है, चढ़ाई करना भी नहीं छोड़ती। इस तरह से 16 बार वो चींटी चढ़ती और गिरती है। 17वां बार जब वो चढ़ती है तो चढ़ने रह जाती, फिर नहीं गिरती है। सिकंदर के मन में हुआ, अरे ये तो जड़ चींटी है, अज्ञानी जीव है, एक सिंपल साधारण सा जीव है, इनके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मबल है, हिम्मत नहीं हारती है। 16 बार गिरी, हारी नहीं, चढ़ना नहीं छोड़ी, बल्कि 17वीं बार में चढ़िए गई। जब इनके अंदर में इतना जिद्द है, हम तो मानव हैं, विवेकशील प्राणी हैं, हम तो वीर बहादुर हैं, योद्धा हैं, अरे हम प्रयास करना क्यों छोड़ दिए, हम फिर करेंगे चढ़ाई। 17वां बार सिकंदर ने चढ़ाई किया, उसको भी राज्य पर विजय मिल गया। उसी तरह से प्रयास जब तक आप नहीं करेंगे किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। एवरेस्ट की चोटियों पर भी तो कोई चढ़ा है, तब न गिनीज बुक में नाम गया। तो आप यदि हिम्मत हार करके छोड़ देंगे, कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। आलसी यदि व्यक्ति होगा, भोजन परोस के दे दीजिए, अब बेड से उठना नहीं चाहेगा, सोचेगा बेडे पर दे देता तो अच्छा रहता, उतरना पड़ता है, उतरने का भी मन नहीं करता। ऐसा सब भी आदमी होता है। तो जो काम नहीं करना चाहता है, आलस्य करता है जीवन में, वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए निरालस होकर के अपने जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना होगा। इसीलिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक लड़का था, उसके पिता ने कहा कि बैठे बैठे यूं ही समय गंवाते हो, कुछ तो काम धंधा करना चाहिए। जवान हो गए हो, विवाह शादी हो जाएगी, पारिवारिक उत्तरदायित्व आएगा, कैसे अपना जीवन चलाओ। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? बोले कहीं कमाने जाओ, अभी से सीखो कमाने के लिए। वह लड़का सोचता है कि पिताजी कहता कमाने के लिए कहाँ जाए। उसके मन में होता है कि नेपाल चले जाते, वहां जाएंगे, ठग ठूक करके जल्दी अमीर बन जाएंगे, पैसा ढेर कमा लेंगे। वह नेपाल की ओर चलता है। उस समय घनघोर जंगल होता था, हिंसक प्राणी सब बहुत होते थे। अकेले जा रहा है, जाते जाते उन्होंने देखा एक बाघ निकला। अब तो उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, अकेले हैं, पता नहीं बाघ क्या करेगा। बाघ निकला तो ठहर गया, सहम गया, डर गया, पता नहीं हमारी ओर तो नहीं आएगा। वह बाघ शिकार के लिए निकला था, एक हिरण का शिकार करने वो निकला। बाघ हिरण को पकड़ता, पकड़ करके मार देता। वह मार तो दिया, लेकिन उसको खींचते हुए उस लड़के की ओर आ रहा था। लड़का भागा वहां से, भागते भागते गाछ के पास गया। वो आ ही रहा था बाघ शिकार लेकर के। तो लड़का सोचता था कैसे बचेंगे, गाछी पर चढ़ जाते। वो लड़का गाछ पर चढ़ गया। अब वह बाघ वहीं गाछ के पास ले आया,
ले आया तो जितना मांस खाना था खाया, उसके बाद छोड़ दिया। लड़का डर के मारे तो कांप रहा है, बाप रे बाप पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन बाघ वहां से चला गया और शेष मांस को वहीं छोड़ दिया, हिरण को छोड़ दिया। जब बाघ चला गया, एक लंगड़ा सियार उसी बिल में रहता था वहीं पर, वह धीरे धीरे निकलता, लड़का देख रहा, निकला। वो सियार फिर मांस खाने लगा, वो भी भरपेट खाया। अब भरपेट खा करके फिर उसी बिल में घुस गया। लड़का ने जो देखा वो सोचने लगा कि देखिए भगवान कितने दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। बाघ शिकार करता है और शिकार को मार करके इस लंगड़ा सियार के पास लाता है, और लंगड़े सियार को भी खाने को मिलता है। तो भगवान की तो कृपा ही है, जिसको पैर नहीं है, चल नहीं पाता है, वहीं तक खाने के लिए मांस आ गया, तब क्या चाहिए। अरे जब लंगड़ा सियार का व्यवस्था भगवान कर सकते हैं, हमारा तो पैर हाथ एकदम सीधा साधा मजबूती भी है, हम काय कमाने जाएंगे। हमारे लिए भगवान अच्छे करेंगे, हमारे लिए भी व्यवस्था करेंगे। वहीं से गाछ से उतरा, घर की ओर चल दिया, जा रहा था कमाने, वहां से लौट कर चला गया घर। घर जब गया, पिता ने कहा कि कमा करके ले आया। नहीं पिताजी, हमको बहुत बड़ी सीख मिली है रास्ते में। अच्छा क्या सीख मिली तुमको? बोले कि ऐसे ऐसे एक बाघ था, हिरण का शिकार करता है, वह मार करके लाता है गाछ के पास, वहां पर वो मांस खाता है और शेष छोड़ देता है। उसके बाद लंगड़ा सियार आता है, वो खाता है। पिताजी अब देखिए वो बाघ कहीं और भी ले जा सकता था, लेकिन लंगड़ा सियार के ही पास वो लेके आया, उसके बिल के पास। पिताजी ये बतलाइए, जब लंगड़ा सियार का व्यवस्था भगवान कर सकते हैं, हम तो लंगड़े लुल्ले हैं नहीं, हमारा तो ठेंग हाथ सब सीधा है, हमारे लिए भगवान व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम कमाने के लिए ले गए। उनके पिताजी ने कहा बेवकूफ कहीं का गधा, तुमको यही सीख मिली कि भगवान व्यवस्था करते हैं लंगड़ा लुल्ला का। अरे तुमको ये सीख नहीं मिली, बाघ के तरह पुरुषार्थ करो। बाघ ने पुरुषार्थ किया, शिकार किया, हिरण को मारा। तुमको ये अकल नहीं, दिमाग नहीं लगाया कि बाघ की तरह हम पुरुषार्थ करेंगे, अपने भी खाएंगे और जो लंगड़ा लुल्ला है, अपाहिज है, दीनहीन है, उसके बीच में भी बांटेंगे। उल्टा तुम सोच लिया। उसी तरह से संत मत कहता पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए, खूब कमाओ, अपने भी खाओ, अपनों को भी खिलाओ, और जो लंगड़ा लुल्ला है उसके बीच में भी बांट दो। यही पुरुषार्थ करने के लिए संत मत बतलाता है। तो जब हम टेंशन में होते हैं, हाथ पर हाथ धर करके सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, वो मेंशन नहीं होगा। तब कहते उसके लिए प्रयास करना होगा। तो हमारे गुरु महाराज ने जो बतलाया, यदि आप परेशानी में हैं, बेचैन हैं, तो क्या करना होगा? कहते हैं ध्यान करना होगा। कहेंगे सब बात के लिए ध्यान ही करना होगा। बोले हाँ, यही एक उपाय है। और संस्कृत का अंतिम बात बता देते हैं, भारो नत में विदो वपु, जो आत्मज्ञानी नहीं है, कहते हैं उसके लिए शरीर भार है। बहुत आदमी देखिए आत्महत्या कर लेता है, गंगा जी में डूब जाता है, पटरी के नीचे आ जाता है, फसरी लगा लेता है, विष खा लेता है। ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि वो आत्मज्ञानी नहीं है, शरीर के महत्व को समझता ही नहीं। तो शरीर के महत्व को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। हमारे शरीर में
बीमारी होती है उसका इलाज डॉक्टर करता है। जैसे पेट में दर्द हो गया तो टैबलेट लेते हैं जाकर, शरीर में फुंसी हो गई तो उसकी भी दवाई है, ठोना में दर्द हो गया तो उसके लिए भी दवाई है। लेकिन विशेष बीमारी जो होती है जिससे व्यक्ति विशेष टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वह बीमारी मन का है, मन का रोग, मानसिक रोग। शरीर के रोगों को हम सह लेते हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से हम अपाहिज हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारा जीवन बड़ा दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो मन का इलाज करना बहुत जरूरी है। यदि मन स्ट्रांग है, शरीर को आप कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। यदि मन लगड़ा हो गया है, अपाहिज हो गया है, बीमार हो गया है, वह बीमार मन आपके शरीर को कहीं नहीं ले जा सकता, जहाँ वहीं पड़े रहेंगे। तो मन का इलाज संत महात्मा करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, मन एकाग्र करते हैं, उस एकाग्रता में शांति बढ़ती है, सुकून बढ़ता है और मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा है, ध्यान बिन नहीं शांति आवे, लोगों कितनों गिरे। यदि आप किसी अच्छे सम्राट को सुनेंगे, उनके जीवन का पता लगाएंगे तो पता चलेगा सभी संपत्तियों को छोड़ करके साधु संतों के शरण में वो गए। उदाहरण के लिए हम बतलाते हैं, जैसे महाराष्ट्र के सम्राट थे शिवाजी महाराज। तो सम्राट के पास कितनी संपत्ति होगी सो आप जान सकते हैं, बहुत संपत्ति होती है। उतने संपत्तिवान व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति फिर साधु महात्मा के पीछे क्यों चले गए? इसलिए कि गोस्वामी जी ने कहा है, धनहीन कहे धनवान सुखी। बोलते हैं ना हम तो गरीब आदमी हैं, पैसे वाले सुखी होंगे। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान व्यक्ति भी कहता है कि हम क्या है, हमारे पास तो सीमित संपत्ति है, लेकिन राजा के पास असीमित संपत्ति। अब गोस्वामी जी के विचार को सुनिए बढ़िया से। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। ये राजा से भी बढ़कर के चक्रवर्ती होता है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे इंद्र को सुख भारी। अब देखिए सुख कहां से कहां घिसक रहा है, भागते जा रहा है। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, भगवान इंद्र कहते हैं ब्रह्मा सुखी होगा। चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भाई। अब गोस्वामी जी कहते हैं, अब आगे नहीं बढ़ना है। तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखाई। जब तक भक्ति नहीं करेंगे आपका जो दुख है वो दूर नहीं होगा। भक्ति बिना नहीं निस्तरय, लाख करे जो कोई। निस्तरय का मतलब निस्तारण, निवारण। जैसे यज्ञ आपका जो पूरा होता है उसको कहते हैं यज्ञ की समाप्ति, पूर्णता। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक पूर्ण नहीं हो सकते हैं। नहीं तो धन के पीछे यदि चलते रहेंगे, जो 10, 20, 50 भय सत। देखिए कामनाएं जो होती, इच्छाएं जो होती है वो कैसे बढ़ती है। किसी के पास 10 रुपया नहीं है, कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है। शुरुआती दौर में जब आपने जीवन को शुरू किया, जीना शुरू किया, चलना शुरू किया, संसार को समझना शुरू किया, आता है ऐसा दौर। मेरे जीवन में भी आया। कभी आपके पास पैसा नहीं था, हो सकता है, क्योंकि आप यदि अमीर घर में उत्पन्न हुए तो अलग बात।
अमीर घर में भी यदि आपको माता पिता पैसा नहीं दिया तो भी आप दरिद्र होता है ऐसा, कभी शेष हो जाता है। तो कहते हैं जो 10 20 50 भय सत्य, 10 नहीं है, 10 की कामना करते वो हो गया तो 10 हो गया तो 20 की कामना करते, 20 हो गया तो 50 की कामना करते हैं, 50 हो गया तो कहते हैं जो 10 20 50 भय सत्य होई 1000 तो लाख मांगेगी, 50 हो गया तो 100 की इच्छा होती है, 100 हो गया तो 1000 की इच्छा होती है, जब 1000 हो गया तो कहते कोटि अरब खरब असंख्य। देखिए मन कैसा कहाँ ले जाता है, किस ओर ले जाता है, अथाह समुद्र की ओर ले जाता है, संशय का समुद्र, इच्छाओं का समुद्र, लालच का समुद्र, कामनाओं का समुद्र, वासनाओं के समुद्र में ले डूब होता है। कहते हैं कोटि अरब खरब असंख्य। और जब असंख्य हो गया संतोष हो गया? नहीं, फिर मन में होगा असंख्य तो हो ही गया, धरापति होने की चाह बोले असंख्य हो गया, तब भी कहता है कि इस पृथ्वी पर का मालिक बन जाते तो अच्छा रहता। पृथ्वी पाताल हो राज करे, तृष्णा अधिक अधिक आग लगेगी। कहते हैं सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी न बुझे। सुंदरता जी महाराज तो सठ है, जब तक तुम्हारे अंदर में संतोष नहीं आएगा कभी आग नहीं बुझेगी। तो संतोष कैसे आएगा? राम भजन बिन मिट ही की कामना, कामा मतलब कामना, इच्छा जो है। कहते हैं वो समाप्त तब होगा जब संतोष आएगा, और संतोष तब होगा जब सत्संग और भजन करेंगे। यही एक मार्ग है, यही एक माध्यम है, यही एक साधन है सुकून और शांति के लिए। अन्यथा और कहीं उपाय होगा तो ढूंढ भी सकते हैं। एक उपाय कबीर साहब का सुना देते हैं, उन्होंने क्या कहा है उसके बाद समाप्त कर देंगे। कबीर साहब कहते हैं नाम सुमिर नर बाबरे तोरी सदान देहिया रे। नाम सुमिर नर बाबरे तोरी सदान देहिया रे। यह माया के करे संग लागी रे। यह माया कहो कौन की के करे संग लागी रे। क्या होगा? गुदरी सी उठ जाएगी चित चेत भागी रे। से उठ जाएगी चित चेत भागी रे। नाम सुमिरन बाबरे तोरी सदान देहिया रे। कबीर साहब क्या कहते हैं? ए बाबरे, बाबरे का मतलब पागल, विक्षिप्त, दुर्बुद्धि वाला आदमी, जिसके दिमाग में कोई बातें नहीं घुसती, उसको तो बाबरे। अरे नाम ले लो भगवान का। क्यों? कहता जिस माया पर तुम आश्रित हो, अवलंबित हो। माया किसे कहते हैं? जो भी आंख से दिखाई दे, A to Z सब माया, चाहे वो धन हो, परिजन हो, कुछ भी हो। कहते हैं यह माया को कौन के करे संग लागी, किनके संग में गया। और एक दिन इस शरीर की क्या गति होगी? तो गुदरी सी उठ जाए। गुदरी जानते किसको कहते हैं? शरीर पर जो वस्त्र आप धारण करते हैं, धीरे 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 वो सर पच जाता है। या कोई भी कपड़ा आप धारण करते हैं या उपयोग में लाते हैं, देखिएगा फट जाता है। तो जो फटा पुराना कपड़ा होता है उसको गुदरी कहते हैं। तो ये शरीर जो है वो गुदरी हो जाएगी।
कहीं कैसे गुजरी होगी? आपको पता लगाना हो तो हॉस्पिटल जाइए, इमरजेंसी वार्ड में, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, कैसी गुदरी होती है शरीर की, वहां देखने को मिलेगा। टेन का ऑपरेशन हो गया है, पेट का ऑपरेशन हो गया, मस्तिष्क का ऑपरेशन हो गया, हार्ट का ऑपरेशन हो गया है, लीवर किडनी निकाल दिया है, ये गुदरी नहीं है। सारा पेट शरीर तो काट कूट करके बर्बाद कर दिया है। अथवा एक दिन ऐसा होगा, ऐसा भी रोग होता है पूरे शरीर से खून पीप निकलते रहता है, पूरे बॉडी से, गला से भी, पेट से भी, पैर से भी, कहीं से गुदरी सी उठ जाएगी, चित चेत भागी। अरे चेत जाओ, आप आगे समझ जाओ, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो कबीर साहब और उदाहरण देते हैं। सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी। क्या हुआ? छिनमाही बिलानी हो, सोई रावण की साहिबी, छिनमाही बिलानी। रावण जब चलता था, चले दशानन कांपे धरनी। बाप रे बाप, ये धरती जो है कंपने लगती थी उनके पदाघात से, ऐसा रावण था। और जो मानव था वो तो डरता था, इसलिए कि मानव को ही खा जाता था, राक्षस था ना। और कहते हुए रावण कहाँ है? विलीन हो गया, मिट्टी में मिल गया, समाप्त हो गया। सोने का महल, रुपए का छाजा छोड़ चले नगरी के राजा। मुझे ये दुर्दशा होती है। और क्या कहते हैं? सूरज जन के माध्य में चल छत्र की छाई रे, सूरज जन के माध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिली गए। किसमें? माटी के माही रे, सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माही। देखिए कितना अच्छा समझा है कबीर साहब। जो दुर्योधन था 16 योजन तक राज्य उनका था। मुझे 16 योजन जोड़िए कितना लंबा चौड़ा होता है। कहते हैं वह दुर्योधन कहाँ है, कहाँ चला गया? तो मिट्टी में मिल गया। यही हमारी भी दशा होगी, हम भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं नाम सुमिर नर बाबरे, तोरी सदान देहिया रे, भव सागर में आके कचुकी उन्होंने कारे, भव सागर में आके कचुकी उन्होंने कारे, यह जियरायन मूल है कौड़ी को बेकारे, यह जियरायन मूल है कौड़ी को बेकार। कबीर साहब कहते हैं यदि इस संसार में आकर के नेक काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, शुभ काम नहीं किया, यह जो अनमोल तन था कहते इसको कोई भाव में फेंक दिया। और अंत में कबीर साहब क्या कहते हैं?
कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। इतने जोर से आवाज देकर के कबीर साहब कह रहे हैं, हम लोग कान में तेल देकर के सोए हुए, आवाज दे रहे हैं, दूर दूर तक आवाज जाती है, लेकिन हमारे कान में नहीं घुसती। क्यों? संसार में घुल मिल गए, पसर गए। लेकिन काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज, उस समय आप कुछ नहीं कर सके, एकाएक मौत आ जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जियरा चल जाएगा। कैसे? जैसे रैन का सपना रे। कितना अच्छा समझाते हैं कबीर साहब। जैसे रात में आप स्वप्न देखते हैं, राजा बन गए, महल मिल गया, बड़े आदमी हो गए, लेकिन जब जगते हैं तो सब खुशपाश हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। आगे के पद में कहते हैं, जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे। जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे। धुआं कैसे दौर हर देख तू न भूली रे। धुआं कैसे दौर हर देख तू न भूली रे। राम जपो राम जपो बाबरे। आकाश में जब बादल लगता है तो देखे होंगे कि लगता है कि वहाँ घर रूम जैसा, उजला उजला जैसा, रुई के घर जैसा। कहते हैं वो भ्रम है, वहाँ घर कहाँ से होगा। ठीक उसी तरह से जिसको आपने घर समझ रखा है, उसी तरह से आप भ्रमित हो गए, वो घर आपका नहीं है। धुआं कैसे धोर देखी तो न भूली रे। तो उस घर में भूल गए वो जो धुआं वाला घर है, बालू के भीत वाला घर है, ढहने में देर नहीं लगेगी, उसी में भूले हैं। तो वही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जियरा चल जाएगा जैसे रैन का सपना रे। यह जियरा चल जाएगा जैसे रैन का सपना रे। तब करना क्या है? नाम सुमिरन बाबरे, तोरी सदन देहिया रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी सत्संग प्रेमियों के लिए शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। आप लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और सबल रहें। खूब साधन करें, सत्संग करें, ध्यान करें। जब तक सांस है तब तक सत्संग करते रहिए, और सांस निकलने के बाद तब तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद सब होश-पास है। सांस भर सत्संग करिए, यह शुभकामना करता हूँ। श्री सद्गुरु